मेरा फेसबुक पेज का अचानक से अर्निंग कम हो गया है। मेरा फेसबुक पेज का अर्निंग बिल्कुल डाउन हो गया है और ये क्यों हुआ है इसको जानने की मैंने कोशिश किया भरपूर और इसको लेके मैंने फेसबुक के सपोर्ट टीम से भी बात किया और इसी के ऊपर आज आप लोगों को सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। वीडियो पे काफी ज्यादा नॉलेज आपको मिलने वाला है, इसी बात पे वीडियो पे लाइक तो बनता है। तो दोस्तों अभी आप लोग एक स्टैट देख रहे होंगे और ये स्टैट है हमारे अब अप्रैल मंथ का और यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्टैट को मैं चेंज करके यहाँ पे मैं कर लूंगा लास्ट 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में। ठीक है, 1 वीक का टाइम ले रहा हूं ताकि आप लोगों को बारीकी से चीजों का फर्क समझा पाऊं। तो मैंने अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 21 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल का डेटा लिया है, वो भी अर्निंग का। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो अर्निंग का और बात करूंगा इन स्ट्रीम एड अर्निंग का। यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टेट दिखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे ये जो आप लोग पाइपलाइन देख रहे हो ये डाउनवर्ड्स जा रहा है, यानी कि अर्निंग धीरे 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 कम होता गया है। मगर वो डेट शुरू हुआ है 21 तारीख से और जाते 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 25 तारीख तक का डेटा एकदम मतलब डाउन हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज का आरपीएम जो है वो बहुत ही कम है, $0.05। तो ये बहुत ही कम आरपीएम है। हालांकि व्यू उतना भी कम नहीं है। इस व्यू में अगर आरपीएम ज्यादा होता तो यहाँ पे डॉलर का फर्क आपको थोड़ा बहुत अच्छा ही दिखने के लिए मिलता। मगर अब यहाँ पे 21 से लेके 25 अप्रैल तक इस पेज का जो कुल मिला के अर्निंग है टोटल वो है 4.45, जो कि बहुत कम है। ऊपर से यहाँ पे डाउन एरो देख सकते हो 50% का यहाँ पे घाटा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीएम जो है उसका भी 2% का घाटा है और ओवरऑल व्यू जो 1 मिनट व्यू है वो भी 21 तारीख से कम होना शुरू हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 49.7% का घाटा हो गया है। अब ये क्यों होता है? हर महीने मोस्टली हमने ऑब्जर्व किया है जैसी पेमेंट डेट आता है 21 तारीख, उस डेट से लेके 30 तारीख तक का जो टाइम पीरियड रहता है, गैप रहता है, विंडो रहता है, उस विंडो में देखा गया है अर्निंग घट जाता है, आरपीएम घट जाता है और फिर व्यू भी घट जाता। तो इसका क्या समाधान है, ये प्रॉब्लम क्यों आता है, इसको लेके हमने काफी चर्चा किया फेसबुक सपोर्ट से और सारे जो सोल्यूशन मिला है हमें वो आज एक्सप्लेन करके इसी वीडियो पे आपको बताने वाला हूं। इसके लिए हमें चाहिए और 2-3 पेज के साथ कंपैरिजन ताकि सही चीजें हमको समझ में आए। ये मैंने एक पेज का आपको डेटा अभी दिखाया, बारीकी से देख लो। अब आता हूं दूसरे एक पेज, ये एक दूसरे एक पेज का डेटा है और यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल 21 से लेके अप्रैल 25 का डेटा ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हूँ ताजा ताजा। और यहाँ पे आप देख सकते हो आरपीएम जो है वो दूसरे पेज के कंपैरिजन में बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 4.4% का इजाफा हुआ है आरपीएम में, जो कि फिर भी कमी है। 0.13 का जो आरपीएम है कमी होता है, मगर इंडिया के हिसाब से अब ये चल रहा है तो इस पे भी इजाफा हुआ है। इसका इससे पहले इस पेज का ही 0.09 था, अब 13 हुआ है, मगर इजाफा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अर्निंग का भी 246.5% का इजाफा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो $43.70 इस पेज ने अब 21 से 25 के बीच पे कमाया है। जबकि यहाँ पे ग्राफ का अगर आप थोड़ा देखोगे पाइप का, तो ये देखो यहाँ पे 21 तारीख पे फ्लैट ही चल रहा था, 22 तारीख को आके ग्राफ ऊपर उठ गया। जहाँ पे पिछले पेज का अगर कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे ग्राफ नीचे जा रहा था, मगर दूसरे और एक पेज का वही 22 तारीख पे आके छलांग लगाया, फिर 22 तारीख से फिर डाउन आए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्राफ और ये ग्राफ में डिफरेंस है। आपको डिफरेंशिएशन अगर समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। जबकि एक स्टेटमेंट यहां से हो रहा है कि 21 तारीख से अर्निंग कम हो जाता है, अगर जैसे ही मैं दूसरे पेज का स्टेट देखता हूं तो यहां से पता चलता है नहीं ये तो कम है 21 तारीख को, मगर 22 तारीख को फिर छलांग लगाया, फिर डाउन हुआ। तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यहाँ पे एक हो रहा है, इसको भी समझाऊंगा। और एक पेज का डेटा ले लेता हूं, यहाँ पे भी देख सकते हो 21 तारीख से ग्राफ जो है डाउनवर्ड आया और 24-25 आते आते एकदम डाउन चला आया। और इस पेज का जो आरपीएम है वो बाकी दो पेज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, 0.46 का आरपीएम है, वो भी 7% के इजाफा पे चल रहा है। और यहाँ पे डॉलर आप देख सकते हो अर्निंग हुआ है, डॉलर कम है क्योंकि व्यू कम आ रहा है। तो यहाँ पे और एक स्टेटमेंट निकाल के बाहर आ रहा है कि 21 तारीख से व्यू कम होना शुरू होता है। तो इस पेज के केस पे व्यू ज्यादा हुआ है, फिर कंट्राडिक्टरी हो रहा है।
21 तारीख से अगर व्यू कम होना शुरू होता है तो यहाँ पे व्यू ज्यादा क्यों है। और फिर दूसरा और एक पेज का लूँ तो यहाँ पे व्यू कम है, किसी पे आरपीएम ज्यादा है, किसी पे व्यू ज्यादा है, किसी पे व्यू कम है, किसी पे आरपीएम कम है। मतलब कंट्राडिक्टरी ही स्टेटमेंट है। एक वर्ड पे कहूँ कि अर्निंग 21 तारीख से कम हो जाता है तो वो भी एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, सही स्टेटमेंट नहीं होता है। अगर कहूँ कि 21 तारीख आते आते जब पेमेंट निकालने वाले होते हैं तो यहाँ पे व्यू कम हो जाता है तो वो भी कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि हमने अभी देखा है किसी किसी पेज का व्यू ज्यादा हो रहा है, हालांकि 2 पेज के केस पे हमने देखा व्यू घटता है, मगर अर्निंग भी घटता है वो भी हमने देखा, मगर वो भी कंट्राडिक्टरी है क्योंकि यहाँ पे तो व्यू ज्यादा हुआ है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अब हो क्या रहा है, आखिर अर्निंग सबका कम हुआ है, कुछ लोगों का कम हुआ है, मेरा ही कम है, हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बारीकी से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर से पहला वाला जो स्टेट है पेज का उस पर आ गया, और वहाँ पे हमने देखा व्यू कम है, आरपीएम कम है, अर्निंग भी कम हुआ है, मगर ओवरऑल देखें तो 21 तारीख से जो है अर्निंग पे आपको डाउनवर्ड्स दिखने के लिए मिला है, वो एक्सेप्ट करना ही है। दूसरे पेज के केस पे ज्यादा हुआ है, मगर यहाँ पे इसलिए ज्यादा हुआ है क्योंकि इस पेज का जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, जो पेज का ऑलरेडी फॉलोअर है, वो बहुत ही अलाइव है। जब भी इस पेज पे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो, मेन वीडियो या फिर टारगेटेड वीडियो दिया जाता है तो तुरंत से इस पेज का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉलोअर है वो देख लेते हैं, उसके वजह से ये छलांग है। मगर यहाँ पे वो कंटेंट रिकमेंड होके वायरल हो रहा है 21 तारीख के बाद, उस वजह से ये छलांग नहीं है। ये छलांग किस लिए है, क्योंकि इस पेज पे लाइव ऑडियंस, एक्टिव ऑडियंस ज्यादा है, उसके वजह से यहाँ पे ये एक स्पाइक दिखा गया है। मगर ये स्पाइक ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं किया, अगले दिन ही डाउनवर्ड्स आ गया। क्यों, क्योंकि स्पाइक तो एग्जिस्टिंग ऑडियंस से आया मगर रिकमेंडेशन पे ज्यादा नहीं गया, फेसबुक के जो एल्गोरिदम है वो उसको वायरल नहीं किया, इसलिए तुरंत नीचे आ गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हुए ये कह सकता है कि हाँ 21 तारीख के बाद से अर्निंग जो है ऑलमोस्ट कम ही होता है हर पेज का, और दूसरा ये पेज तो चीख चीख के वही कह रहा है। 21 तारीख को ऐसा क्या होता है ये हमने समझने की कोशिश की, तो हमने ये फाइंड आउट किया है कि जैसे ही पे आउट रिलीज का डेट आता है 21 तारीख को, उस तारीख से फिर 30 तारीख तक का जो टाइम पीरियड रहता है वहां पे जो एड आपके वीडियोस पे आते हैं वो चीप एड आते हैं। कॉस्टली एड हर महीने के शुरुआत में फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक पे आ जाता है, और जो लास्ट वीक ऑलमोस्ट 21 तारीख पे आता है ना, वो वीक पे एड चीप रहता है। वो वीक पे फेसबुक आपके पेज के कंटेंट को वायरल नहीं करता, रिकमेंडेशन पे ज्यादा नहीं लेके जाता, इसलिए स्टैट भी नीचे की तरफ आता है। और वो मैंने यहाँ पे 3 पेज का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी भी दिखा रहा हूँ और सीधा भी दिखा रहा हूँ, इसलिए ताकि आप समझ पाओ। बाकी मैंने और पेजों पे भी इस चीज को मतलब एक्सपीरियंस की है, तभी मुझे पता चला है हाँ 21 तारीख के बाद से व्यूज पे भी फर्क आता है, डाउन टुवर्ड्स जाता है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि फेसबुक का जो रिकमेंडेशन एल्गोरिदम है उस पे फेसबुक थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं। ये अब आप मान के चल सकते हो एज पर माई एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, हुआ तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सोल्यूशन पे पहुंचा हूं, ये सारे स्टैट को, तीनों पेज के स्टैट को देखने के बाद, तीनों पेज के जब स्टैट को मैंने देखा तो मैंने इस सॉल्यूशन पे पहुंचा हूं कि 21 से लेके 30 तक का जो टाइम पीरियड रहता है उस पे आपको आपके पेज पे मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट एंगेजिंग या फिर मोस्ट वायरल वीडियो जो आप बना के डालते हो मेहनत से, वो मत डाला कर। आपको 1 तारीख से लेकर 20 तारीख के टाइम पे जितने भी इंपॉर्टेंट, एंगेजिंग, वायरल, वैल्यूएबल आपका जितना भी मतलब क्वालिटी वीडियो है वो सारे डाल दो। और 21 से 30 तक आपको चुप बैठना नहीं है, वहां पे आप ऐसा वीडियो डालो जिसका वायरल फैक्टर कम हो सकता है, आपको ऐसा अंदाजा लगता है, या फिर आपने उतना एफर्ट डाल के कंटेंट नहीं क्रिएट किए हो और आप उसका आउटपुट भी उतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, वैसा कंटेंट आपको 21 से 30 के बीच में डालना है। तो फिर आपको ये जो व्यू डाउन होता है, ये जो आरपीएम घट जाता है, अर्निंग कम होता है, उसका उतना ज्यादा फील नहीं होगा। मगर अर्निंग फिर से बढ़ेगा जैसे ही 1 तारीख आएगा और फिर आप कंटेंट डालना शुरू करोगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंसली खेलना है। और आप लोगों को जो अभी लग रहा है कि मेरा रीच अचानक से डाउन हो गया, व्यू अचानक से डाउन हो गया, अर्निंग अचानक से डाउन हो गया, वो दरअसल समय का खेल है, और वो समय रहता है 21 से लेके 30 तक, अगर आपके पेज पे कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं है, कोई आपने पेज क्वालिटी को हैम्पर नहीं किए हो तो।
दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। इन पेजों पे स्पेशली ये वाला स्टेट जो कि इतना अच्छा आरपीएम लेके आ रहा था, जो कि व्यू कम होते भी ज्यादा आपको दिख रहा होगा कंपैरिजन टू अदर पेजेस, मतलब इस पेज का व्यू और बहुत ज्यादा जाता है। ये होने के पीछे का मेन क्या कारण है, 21 तारीख के बीच पे ऐसा क्या हुआ, वो जब हमने फाइंड आउट किया तो हमने देखा इस पेज पे पोस्ट को डाला गया, फिर डिलीट किया गया और फिर से उस पोस्ट को फिर रीअपलोड किया गया। अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मैंने काफी सारी पेजों पे इसको ऑब्जर्व किया है। जब भी कोई पेज पे, वो 21 तारीख से लेके 25 तारीख नहीं, कभी भी कंटेंट को एक बार अपलोड करके फिर उसको डिलीट करके फिर से रीअपलोड किया जाता है, तो जो सेकंड कंटेंट होता है उस पे आपको रीच नहीं मिलता, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता, अर्निंग भी कम मिलता। तो आपको ये वाला स्टेप को इग्नोर करना है कि पेज पे जो मैंने पोस्ट डाला उसको डिलीट करके फिर से उस पोस्ट को डालूंगा, ऐसा नौबत ना आए। और ये मैक्सिमम केस पे आता है जब आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हो और उसके वजह से आपके वीडियो पे येलो डॉलर आ जाता है, या फिर टाइटल डिस्क्रिप्शन पे ऐसा वर्डिंग्स लिख देते हो जिसके वजह से येलो डॉलर आ जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तब आपको मजबूरन उस मेहनत किए हुए वीडियो को डिलीट करके फिर से रीअपलोड करने का नौबत आता है। तो मैं कहूंगा आप लोग पहले बैकग्राउंड म्यूजिक इस तरीके से एडिट करो ताकि कोई ऐसा नौबत ना आए। बेस्ट प्रैक्टिस होगा बैकग्राउंड में म्यूजिक मत यूज करो और टाइटल डिस्क्रिप्शन पे कोई भी सेंसेशनल वर्ड्स का प्रयोग मत करो। पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी, कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी का पालन करो। नहीं पता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस है, उसको देख के सीख लो, तो फिर आपको पोस्ट को डिलीट करने का नौबत नहीं आएगा, रीअपलोड करने का नौबत नहीं आएगा। वो करने से अर्निंग घटता है, वो ऑलरेडी मैंने एक्सपीरियंस किया है, तभी आज के इस वीडियो पे आपको बताता हूँ। वो आप नहीं करोगे तो भी आपको अर्निंग में थोड़ा बहुत इजाफा दिखने के लिए मिलेगा, उतना घाटा नहीं होगा, क्योंकि रीअपलोड करने पे कंटेंट देखा गया है घाटा ही होता है और मैक्सिमम केस पे फ्लैग बिहेवियर रेज होने का भी एक खतरा रहता है। ठीक है, अगला जो दोस्तों पॉइंट निकल के बाहर आया है इन तीनों पेजों को एनालाइज करने के बाद और फिर फेसबुक सपोर्ट टीम से डायरेक्ट बात करने के बाद, कि आप लोगों को आपके पेज पे अगर कोई भी वीडियो मोनेटाइज करके अपलोड किए हो तो उस वीडियो को क्रॉस पोस्टिंग नहीं करना है, रीपोस्ट नहीं करना है। जो रीपोस्ट का ऑप्शन रहता है ना, कि वीडियो पे कुछ हद तक व्यू आया, वीडियो 3-4 दिन नीचे आ गया, फिर से उसको रीपोस्ट कर दिया अपने ही पेज पे, वो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि फेसबुक का कहना है वो करने से आप जो आर्टिफिशियली वीडियो को बूस्ट डाल के अर्निंग को बढ़ाने की कोशिश करते हो, उस चक्कर में फेसबुक आपके ओवरऑल पेज का जो रीच है उसको और घटा देता है, यानी कि आपका व्यू और कम हो जाता है पेज पे। तो रीपोस्टिंग और क्रॉस पोस्टिंग नहीं करना है, ये आपके अर्निंग पे बहुत ज्यादा फैक्टर होता है, वो नहीं करना है। वो मैंने सपोर्ट टीम से कॉन्फर्म भी किया है, तभी आपको बता रहा हूं। दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो सपोर्ट टीम ने नहीं बताया है, मगर इन तीनों पेजों को मैंने जब अच्छे से ऑब्जर्व किया तब मुझे पता चला कि आपको आपके खुद के पेज के वीडियोस को शेयर नहीं करवाना है, जो हम दूसरे से शेयरिंग सर्विस ले लेते हैं। चलो हम तो हमारे मतलब खुद के कंटेंट को एडमिन आईडी, एडिटर आईडी से शेयर नहीं करते, मगर हम क्या करते हैं, ऐसे शेयरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाले होते हैं जो कि अक्सर हमारे नीश के रिलेटेड ग्रुपों में ही शेयर करवाते हैं या पेजों पे ही शेयर करवाते हैं, उनसे हम शेयरिंग सर्विस खरीदते हैं। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। फेसबुक का एआई इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि उस चीज को समझ लेता है, भले आप दूसरे से करवाओ, आईपी ट्रैक होता है, डिवाइस ट्रैक होता है, लोकेशन ट्रैक होता है, और वो सारे चीजों के माध्यम से हेवी शेयरिंग का जो एक खेल है जो हम करके हमारे वीडियो पे अर्निंग को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो पकड़ में आने पे पेज का अर्निंग उल्टा घट जाता है, क्योंकि वीडियो पे रीच घटा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन घटा देते हैं, और उसके बाद जो है देखा गया है वो टाइप का शेयरिंग जिस पेज पे ज्यादा होता है उसका आरपीएम भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। इसके वजह से हमारे पेज का अर्निंग भी डाउन हो जाता है, अर्निंग कम हो जाता है। तो वो सब चीज अगर आप मान के करोगे, जो मैं कह रहा हूं, मना कर रहा हूं, तो फिर आप 1 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच पे आपका अर्निंग फिर से जंप देखोगे, और फिर आपका जो अर्निंग हमेशा महीने के एंड पे कम हो जाता है, वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकल के आ पाओगे। तो ये दरअसल एक प्रॉब्लम नहीं है, ये दरअसल आपको एक सीख लेना है किस तरीके से एल्गोरिदम को समझ के फेसबुक प्लेटफॉर्म पे किस टाइम पे किस तरीके से कंटेंट को अपलोड करते हुए पैसा कमाना है लॉन्ग टर्म। तो होप गाइज आज के इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा ऑथेंटिक नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मैं भी प्रणाम कर दोस्तों, बाय।